ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पाकिस्तान में भारतीय कैदी की मौत पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। खबरों के मुताबिक बादल ने सरबजीत की बहन दलबीर कौर से फोन पर बात की और उन्होंने सरबजीत के परिवार वालों को भरोसा दिलाया है कि पंजाब सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने सरबजीत के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की और उससे पहले सरबजीत की दोनों बेटियों को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की थी। एनसीपी का कहना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है और वो इस बार लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। एनसीपी की ये प्रतिक्रिया शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उनके भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ दुर्भावना फैलाने का आरोप लगाते हुए नेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वीनर ऑफ इंडिया ने राज ठाकरे के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चलाने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष विनोद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पिछले महीने एक सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए पहुंचे उत्तर भारतीय बच्चों और उनके परिजनों को मनसे कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह पीटा। सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। बहरहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे महाराष्ट्र राष्ट्रीय मानवाधिकार को रेफर करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और आखिरकार दिल्ली वालों को कश्मीरी गेट आईएसबीटी नए अवतार में मिल ही गया। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने तकरीबन 75 करोड़ की लागत से दोबारा बनाए गए आईएसबीटी की शुरुआत की। यहां एयरपोर्ट जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि ये बस अड्डा तय समय से देरी से तैयार हुआ है, लेकिन इस मौके पर मौजूद इलाके के सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार के विकास मॉडल का जमकर डंका पीटा। तकरीबन 75 करोड़ की लागत से बने इस कश्मीरी गेट बस अड्डे में कई सुविधाएं हैं। इस आईएसबीटी से हर रोज तकरीबन 2000 बसें निकलती हैं तो 2 लाख यात्री भी सफर करते हैं। इन यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सेंट्रलाइज्ड एसी वेटिंग रूम बनाया गया है। बसों से जुड़ी जानकारी के लिए बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए 92 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। देश की आर्थिक वृद्धि में आई नरमी को देखते हुए उद्योग जगत को रिजर्व बैंक की जारी होने वाले ऋण और मौद्रिक नीति से काफी उम्मीदें हैं। उद्योग जगत को उम्मीद है कि वार्षिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक रेपो दर और सीसीआर दोनों में 4.25% कटौती कर सकता है ताकि मांग बढ़ाई जा सके और औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाई जा सके। रिजर्व बैंक गवर्नर डी सुब्बाराव 3 मई को ऋण और मौद्रिक नीति पेश। इस नीति में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है क्योंकि मुद्रास्फीति घटकर 5.96% पर पहुंच गई है, जो पिछले 3 साल का न्यूनतम स्तर है। रुख करते अगली खबर का। चीन के अड़ियल रवैये ने भारत सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विपक्ष भी अब मामले में सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। भारतीय सीमा में चीन के घुसपैठ मसले पर बीजेपी के सांसदों का दल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस दल का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी ने सरकार से चीनी घुसपैठ पर अपना रुख साफ करने को कहा है। साथ ही ये भी साफ करने को कहा है कि जरूरत पड़ने पर चीन से निपटने के लिए भारत कहां तक तैयार है। और अब बात खेल जगत की। अगले महीने होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन 4 मई को किया जाएगा और इस दौरान देखना यह होगा कि वीरेंद्र सहवाग जैसे सीनियर खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाता है या फिर नहीं। सहवाग को पहले चुने गए 30 खिलाड़ियों में शामिल नहीं किया गया था। संदीप पाटिल की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 6 अप्रैल को जब संभावितों की घोषणा की थी तो सहवाग के अलावा इसमें हरभजन सिंह का नाम भी शामिल नहीं था। चैंपियंस ट्रॉफी 6 से 23 जून तक इंग्लैंड में खेली जाएगी। आईसीसी के नियमों के तहत चयन को संभावित खिलाड़ियों से अलग भी खिलाड़ियों को चुनने का अधिकार होगा। संभावित खिलाड़ियों में 4 सलामी बल्लेबाज मुरली विजय, शिखर धवन, गौतम गंभीर और उन्मुक्त चंद के नाम शामिल है, तो वहीं अंतिम 15 में 3 सलामी बल्लेबाजों को चुने जाने की संभावना है।
और अब बुलेटिन में बात करेंगे बॉलीवुड जगत की। बॉलीवुड निर्देशिका और अभिनेत्री पूजा भट्ट अपनी फिल्म कैबरेट की मुख्य भूमिका के लिए डांस में एक्सपर्ट किसी अभिनेत्री की तलाश में है। पूजा का कहना है कि इस बार वो एक बड़ी खोज में है। वो एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश में है जो न सिर्फ भला की खूबसूरत हो बल्कि अच्छी डांसर भी हो, जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिल्म में एक डांसर का किरदार निभा सके। फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीदें की जा रही है। और बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख ने अपने कंधे के बेतहाशा दर्द से काफी परेशान हैं और अब लगता है कि उन्हें समझ में आ गया है कि जान है तो जहान है। इसलिए अब शाहरुख ने अपने कंधे की सर्जरी कराने का फैसला किया है। खबर आ रही है कि शाहरुख खान अपने कंधे के इलाज के लिए जुलाई में लंदन जाएंगे। शाहरुख खान आईपीएल मैचों और अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की वजह से लंदन नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि सर्जरी के 1 महीने बाद तक शाहरुख को बेड रेस्ट करना होगा, जिसके चलते शाहरुख अभी अपनी सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन अब दर्द ने उन्हें लंदन जाने के लिए मजबूर कर दिया है। गौरतलब है कि शाहरुख को कंधे में दर्द रावण की शूटिंग के वक्त शुरू हुआ था, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से उनका पुराना दर्द उभर आया है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।